अस्सलाम वालेकुम। हमने रिएक्ट.जेएस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसका डे 4 है। मैं हूं मोहम्मद अली रजा। डे 1 में हमने रिएक्ट.जेएस को इंस्टॉल किया था और डे 2 में हमने प्रॉप्स के बारे में सीखा था और डे 3 में हमने हुक्स के बारे में सीखा था और डे 4 में हमने इवेंट हैंडलिंग में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, मिनी प्रोजेक्ट जो आया था टू डू लिस्ट। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, आप उधर से तो चेकआउट कर लेना। तो आज है हमारा डे 5 रिएक्ट जेएस कोर्स में। इसमें हम आज सीखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग और दूसरे सीखेंगे यूज इफेक्ट। कंडीशनल रेंडरिंग का मैं प्रैक्टिकल भी बना के मैं को दिखाऊंगा, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो हम आप इधर बढ़ते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। Conditional rendering means showing or hiding the UI based on a condition। यानी आपको मैं आम लफ्ज़ में बताऊं, जैसा कि आपने जावास्क्रिप्ट आपने की होगी, तो आप जावास्क्रिप्ट शुरू में सीखते हैं तो आप एक बटन बनाते हैं जिसे आप टॉगल भी कहते हैं और कोई शो हाइड भी कहते हैं। तो वो बटन बनाते हैं, ठीक है। तो वो बनाने के लिए बेसिकली तो आप जावास्क्रिप्ट में स्टाइल लगा देते हैं, नन कर देते हैं या स्टाइल डिस्प्ले कर देते हैं, ऐसा ही है। तो अगर आप जाएं किसी वेबसाइट पर, अब मैं दूसरी मिसाल देने लगा हूँ, आप जाएं वेबसाइट पर, आपने पहली दफ़ा वेबसाइट ओपन किया, आपको इधर नैप बार में ही उसका लॉगिन का बटन मिल जाएगा। तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जो होगा लॉगिन फॉर्म का, ठीक है। नहीं तो काफ़ी चांस होते हैं नैप बार में मिल जाए आपको, काफ़ी वेबसाइट में मिल जाता है बटन। जब आप उसको लॉगिन करते हो तो लॉगिन कर लेते हो, यहाँ आपका नाम आता है, हेलो आता है या वेलकम, आगे आपका नाम आ जाता है या वैसे ही लिखा होता है लॉगिन आउट। जब आप लॉगिन कर लेते हो तब आता है लॉगिन आउट। जब आप उसको लॉगिन नहीं करते तो क्या आता है लॉगिन। तो ये तो काफ़ी सिंपल, आप कहेंगे काफ़ी सिंपल है, जावास्क्रिप्ट में भी करते आए हैं, काफ़ी सिंपल है। पर उधर हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे इस्तेमाल, करते थे फंक्शन स्टेटमेंट, इफ एल्स। रिएक्ट में भी करेंगे ये? नहीं, रिएक्ट में हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिएक्ट में होती है कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ी है, वैसे ही है। तो इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं। कोड एडिटर पर आ जाते हैं, वीएस कोड पर। तो इधर आकर मैं इधर कार्ड लिख लेता हूँ H1 में, हेडिंग 1 में रिएक्ट जेएस कोड डे। और डे क्या, 5 है, हमारा डे 5 है। तो आपको सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं आप इधर से सर्वर रन भी कर लेता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ, npm रन टेक, ये कर दें हमारा। इसको मैं कॉपी कर लें आप, या यहाँ पर इसमें माउस लेकर जाएँ तो आ रहा है फॉलो लिंक। मैं फॉलो लिंक करूँगा, अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी कर लेना, दोनों में सेम वर्क होगा। ये हमारे ब्राउज़र पर ओपन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा आ गया रिएक्ट जेएस डे 5। और इधर से मैं इधर आकर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ और फोल्डर को नाम दूंगा कंडीशनल। फोल्डर को नाम दूंगा, फोल्डर में फाइल बनाऊंगा, उसको नाम दूंगा कंडीशन, कंडीशन दे दूंगा, कंडीशन डॉट जेएस, ठीक है। ये देने के बाद इसमें लगेगा क्लोज टीएक्सटी और इंटर कर दूंगा, यहाँ इसको नाम कंडीशन। और डिफ में मैं दे देता हूँ H1 में
H1 में मैं दूंगा कंडीशन, लिखूंगा कंडीशन, कंडीशनल रेंडिंग, रेंडिंग, ठीक है। तो अभी ये हमारे पेज पर नहीं आएगा, हमें वो नहीं आएगा क्योंकि हमने कभी इंपोर्ट नहीं किया, ऐसा ही है। अभी इसको इंपोर्ट करते हैं, आप इधर आकर इधर मैं करता हूँ इसको इंपोर्ट के लिए। मैं लिखता हूँ कंडीशन, कंडीशन, ये देखिए ये सजेशन आ रहा है, इंटर करूँगा इंपोर्ट हो गया। अगर अपने पेज पर जाएं तो आप आएगा, ये आ रहा कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। तो इसमें मैंने एक कंडीशन बनाता हूँ, जैसे मैंने आपको दूसरी एग्जाम्पल दी थी लॉगिन वाली। फिर आप लॉगिन करते हैं तो आता है आपका नाम, वेलकम आता है और आपका नाम आता है। और अगर आप लॉगिन नहीं करते तो एक ऑप्शन आती है, क्या आती है, लॉगिन की, आप लॉगिन करें तो वो बनाते हैं। तो वो कंडीशन के लिए हम अपने इधर जाते हैं कंपोनेंट एरिया, कंडीशनल कंपोनेंट में। इसके लिए हमें हुक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो सी हुक होगी वो है यूज हुक। अब वो क्यों इस्तेमाल करनी है, आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा। वो किस लिए इस्तेमाल करने, लास्ट टाइम मैंने आपको जब हमने हुक स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया था। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पता हो इस कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होनी है। मुझे पता है ये कौन सा लॉगिन बटन है, इसकी वैल्यू चेंज होनी है। कब नया यूजर आए उसके लिए कोई और वैल्यू होनी है, जब वो लॉगिन कर ले तो उसके लिए कोई और वैल्यू होनी है। तो ठीक है, इसलिए मैं फिर कौन सा हुक लगाऊंगा, यूज हुक, यूज स्टे हुक। तो वो करने के लिए इधर मैं लिखता हूँ यूज स्टे और एंटर कर दूंगा। कुछ इम्पोर्ट नहीं हुआ, स्टे, तो फिर क्या, अब मैं आगे लिख लूंगा ऐसा, एस कैसे ही लिखूंगा, सजेशन आ रहा है, इंटर करूंगा, ये हमारा हो गया कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट हो गया। तो मैंने लूंगा ये लॉगिन, लॉगट, लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन इज लॉगिन, और सेट तारीख कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ फॉल। अगर लॉगिन नहीं है, अगर लॉगिन है तो एच फोर में आ जाए, ये एच फोर, ठीक है। एच फोर में है वेलकम बैग, ये मैं लिख रहा हूँ यूजर। तो जब आप ब्राउज़र पर लॉगिन करेंगे या आप इसमें कोई बैकएंड आप ऐड करेंगे, यहाँ पर आपका नाम आएगा जो आप देंगे अपने लॉगिन करते वक्त, ठीक है। अगर आप लॉगिन नहीं हो तो एच फोर में आ जाए, लॉगिन, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एच, ये आ गया। अगर कोई लॉगिन है इस लॉगिन, तो आए वेलकम बैक और यूजर लिखा है, इधर आपका नाम होगा। अगर कोई लॉगिन नहीं अभी तक हुआ हमारी वेबसाइट पर तो क्या है, प्लीज लॉगिन, अपना पेज चेक करते हैं, ये आ रहा है प्लीज लॉगिन कर, अभी लॉगिन नहीं है, ये तो अभी लिखा आ रहा है, बटन में होना चाहिए ना, तो बटन बनाते हैं। मैं इधर मैं देख सकता हूँ प्लस ऑन क्लिक, ऑन क्लिक जब हम इवन है लिंक आ रहे थे, मैंने आपको काफ़ी डीप में बताया। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वो वीडियो थ्रू देखना और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ऑन क्लिक पर ये यहाँ पे करने के बाद इसमें जरूर एरो फंक्शन जरूर सेट लॉगिन, सेट लॉगिन और लॉगिन और नॉट लॉगिन। तो बटन में क्या है, वो करली ब्रैकेट में लगाऊंगा इस लॉगिन, इस लॉगिन वगैरह कोई चीज़ है। अगर कोई लॉगिन नहीं, अगर कोई लॉगिन हो चुका है तो आ जाए लॉगिन,
लॉगिन आउट। जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो क्या आता है, लॉगिन आउट ही आता है। और जब आप लॉगिन नहीं करते तो क्या होता है, लॉगिन करें, ऐसे ही कहती है ना वेबसाइट। और चेक करते हैं, ये देखेंगे लिखा हुआ, ये एक बटन है, यहाँ पर लिखा आ रहा है प्लीज लॉगिन। तो मैं इस पर क्या क्लिक करूँगा, और क्या आ रहा है, वेलकम बैक। तो अभी कोई फॉर्म नहीं आया, जब आप किस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म भी आएगा, आपका डिटेल मांगेगा, आपका नेम, जीमेल एड्रेस, कंट्री, फोन नंबर, डिफरेंट चीज़ें मांग सकता है। तो अभी ये चीज़ हम अभी बताता हूँ कि कैसे करनी है। तो अभी ये देखे, अगर हमने कंडीशन स्टेटमेंट से क्या किया, लॉगिन और लॉगिन आउट का ये बटन आ गया, जो सिंपल है, काफ़ी अमेजिंग है। आपको मैं कॉन्ग्रेस दे रहा हूँ, इसी कंडीशनल की बेस पर ही यहाँ पर आ रहा है वेलकम बैक। आपने जब लॉगिन हो जाए तो आप यहाँ पर क्या लिखाना चाहिए, फॉर एडमिन। तो ये लिखना आपने, ये आप सिंपल कंडीशनल है जो आपने लगानी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है फॉर्म। फॉर्म वो ही होते हैं जो आप, जो लॉगिन फॉर्म होते हैं, रजिस्टर्ड फॉर्म, साइन अप फॉर्म, और कहीं आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी फॉर्म होते हैं, आप फिल करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट अपने कंडीशन के मुताबिक आपके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगती है। तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जैसा कि इधर मैं एक नया फोल्डर बनाऊँ, इसको नाम दूँ फॉर्म, और इसमें फाइल बनाऊँ, उसको भी नाम देता हूँ फॉर्म डॉट जेएस, ठीक है। तो ये इसको मैं बांट करता हूँ, और इसकी मुझे डेट नहीं है अभी, कंडीशनल की तो मैंने कमेंट कर दिया, अब नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसको मैं बांटता हूँ पी एफ पी डिफॉल्ट। ठीक है, इसको मैं इधर से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो इम्पोर्ट करने के लिए तो मैं लिखूँगा फॉर्म, ये सजेशन आ रहा है, कंडीशनल फोल्डर है, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है जिसको नाम है फॉर्म, और फॉर्म के अंदर एक फाइल है, फाइल फॉर्म्स, ठीक है। ये मैंने खुद ही एक ही फोल्डर के अंदर दो फोल्डर बनाया खुद ही, क्योंकि आपको पता चल सके, अगर अगर फ्यूचर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कई बार ऐसे हो जाता है एक फोल्डर में कई फोल्डर बन जाए, और एक चीज़ के आप, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जाके आपको मुश्किल नहीं होगी। मैं चाहता था एक नया सेपरेट फोल्डर बना सकता था, जो हम आगे बनाएंगे। तो ये आप, मैंने खुद ही ये बनाया फोल्डर के अंदर, दूसरा फोल्डर कंडीशन फोल्डर के अंदर मैंने फॉर्म फोल्डर बना दिया। अब इसके बाद एक मैं करता हूँ क्लोज, और इधर मैं आते हैं, इधर मैं HTML कर देता हूँ, HTML देता हूँ, इसमें मैं देता हूँ फॉर्म, मानता हूँ फॉर्म, फॉर्म देता हूँ, और वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर्म लिखा हुआ। अब हम इधर बनाएंगे, इधर एक इनपुट लेंगे, इनपुट में हमने डाटा लेना यूजर का, इनपुट इनपुट देन एंटर, ऐसे काफ़ी प्यारा लगता है। टाइप इसकी टेक्स्ट होगी, प्लेस होल्डर में हमें लेना है आपका यूजर का नेम, तो मैं लिखता हूँ इंटर योर नेम, ठीक है। ये आ रहा है इनपुट है। आज देखिए ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम जो भी लिख रहे हैं सही लिखा जा रहा है, पर ये अनकंट्रोल है। कंट्रोल अनकंट्रोल मैं आपको बताऊंगा अभी। ये है अनकंट्रोल, इसको कंट्रोल करने के लिए, अभी इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर रहे। कंट्रोल के लिए यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसको वैल्यू देंगे और हम चेंज लगाएंगे, ये हमारे कंट्रोल में हो जाएगा कंपोनेंट जो है इनपुट का। इसमें इधर हम एक जो पे लगाएंगे, क्योंकि अच्छी वैल्यू भी चेंज होनी है, डिफरेंट यूजर डिफरेंट अपना डेटा लिखेंगे यहाँ पर। इसको मैं नाम दूंगा नेम, सेट नेम का कैपिटल कर दूंगा, ओके, हो गया एंटर, ठीक है। और यहाँ पर इसमें दे दूंगा वैल्यू,
वैल्यू दे दूंगा नेम और ऑन चेंज में तो मैं इवेंट यानी कि भी है मैंने और एरो फिंगर में सेट नेम डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी भी लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी लिखने आ रहा है और ये हमारे कंट्रोल में होगा, ये कंट्रोल कंपोनेंट है। इसके बाद हम एक यूजर की जीमेल ले लेते हैं। वो लेने के लिए इधर एक कंपोनेंट बनाएंगे कंपोनेंट का, जिसका नाम होगा टाइप होगी जिसकी ईमेल। ईमेल टाइप है इसकी और प्लेट होल्डर में लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। ठीक है, ईमेल लिखिए। अब इसके लिए भी हमें अलहदा से कंपोनेंट यूज बनानी पड़ेगी। तो सिंपल है, इसको मैं करता हूँ यूज ईमेल और सेट ईमेल का मैं एक एक्टिव कर दूंगा। इसको मैं कर दूंगा जैसे एम्प्टी और दूंगा वैल्यू। वैल्यू होगी इसकी फीमेल ऑन चेंज ऑन चेंज देखिए जाकर ये आ रहा है। ये दिया देता हूँ सैकल हो जाए पीछे आ जाए। इधर मैं देता हूँ बी आर टैग। बी आर इस्तेमाल होता है एक लाइन ब्रेक के लिए, एक लाइन की ना स्पेस दे देता है, जैसा कि ये देखिए ये आ गया। अब ये 60 का ब्रेक और दिया देता हूँ। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ये सैकल हो गया। जो नेम जो टीमेल और एक बटन डाल देता हूँ जिस पर ये सबमिट कर सके। टाइप हुआ, टाइप सबमिट। ठीक है, इसको भी मैं ब्रेक देता हूँ, ब्रेक टैग में इसको भी नीचे लेकर आते हैं। 2 टाइम दे देंगे इसको या 1 टाइम सही है। 2 टाइम देते हैं इसको। अच्छा, ये हमने फॉर्म तो बना लिया। अगर आपने चीज नोटिस किया, अगर चीज मुझे क्लासमेट पाना तो नोटिस ये आपने करने की चीज है। ये मैंने जो सा फॉर्म बनाया इसको मैंने बनाया डिव में। या हम जब फॉर्म बनाते हैं डिव में बनाते हैं, नहीं बनाते, हम किसमें बनाते हैं, फॉर्म में बनाते हैं। जो HTML में टैग होता है और रिएक्ट में उसको कंपोनेंट कहते हैं। तो इधर भी हम एक फॉर्म ही बनाएंगे। तो मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, तो फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म एंटर करूंगा और जो कौन सा एक्शन है इसको मैं करूंगा कट। ये होता है बैकएंड के लिए, अभी इसका हम बैकएंड नहीं लिख रहे। तो ये कौन सा क्लोजिंग टैग है इसको मैं कहाँ से करूंगा कट। काटने के बाद कट करने के बाद लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर नीचे डिव से पहले, डिव से पहले से कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अगर आप इधर देखना चीज नोटिस करना, इधर हमारे पेज पे मैं इधर लिखता हूँ अपना नेम। इधर मैं नेम लिखता हूँ क्लियर था और मैं जीमेल में देता हूँ बी। अच्छा, इसका स्मॉल में कैपिटल करना है। कैपिटल करने के बाद मैं लिखता हूँ abc@gmail.com। आप ये पेज की तरफ नोटिस करना, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा
ये देखिए पेज रिफ्रेश हुआ है, रीलोड हुआ है। तो आप कहेंगे भाई ये तो रीलोड हो रहा है पेज, तो हमें फिर क्या फायदा रिएक्ट में। हम मेन हमारा काम पॉइंट यही है, हमने रिएक्ट में इसलिए बना रहे हैं एप्लीकेशन। ये तो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, पेज रीलोड नहीं होता। ये इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने कोड पर जाएंगे क्योंकि पेज हमारा रीलोड हो रहा है। तो इधर हम फॉर्म पर आते हैं ये, और आप देखते हैं ऑन सबमिट, ऑन सबमिट। सबमिट का मैं स्केड्यूल कर देता हूँ सबमिट। इधर आप कुछ भी नाम दे दें, तो मैं दे देता हूँ इधर हैंडल, हैंडल सबमिट। आप कुछ भी नाम दे दें चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सबमिट में नाम दे दिया, पर ये ऑन सबमिट लाजमी देना। बस ये करली ब्रैकेट में जो नाम लिखा है ये आप अपनी मर्जी से दे दें, जो भी सबको अच्छा लगता है। इधर मैं लिखूंगा कॉस्ट, ये पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद इधर मैं लिखूंगा ई एंड फ्रंट, रिवन के बाद अब देखें जो हमारा है ना मेन चीज़ जिसको हमने करना है, वो है पेज हमारा रीलोड ना हो। वो करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट में भी ने किया होगा, इस्तेमाल किया होगा प्रीवियस डिफ़ॉल्ट। अगर किया तो बताना कमेंट्स में, आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें प्रीवियस डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट आपने इस्तेमाल किया या नहीं। फिर मैं ये डॉट प्रिवेंट ये आ रहा है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है। लिखने के बाद हम जब अपने पेज पर जाएंगे तो मैं करता हूँ रिफ्रेश, जो भी चेंजेस हुए वो हो जाए इसमें। पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश कर लिया। अगर मैं लिखता हूँ नेम एक दिया और जीमेल में जीमेल है मेरी abc@gmail.com। अब आप नोटिस करना, मैं बटन पर क्लिक किया, पेज नहीं रिफ्रेश हुआ, पेज रिफ्रेश हुआ ही नहीं है, ठीक है। और पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ये तो हमारा जो सी हमारी प्रॉब्लम आती है वो तुम्हारी सॉल्व हो गई है। और अब एक नई प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया, मैं सबमिट पर बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये जो सा डाटा है ये लिखा हुआ है, ये नहीं दर्ज काट हो रहा। ये तो क्लीन हो जाना चाहिए था। वो क्लीन करने के लिए वो भी हम करते हैं, वो फंक्शन लगाने के लिए हम इधर मैं लिखने के लिए इधर करता हूँ। ये देखें, ये इसको हमने क्लीन करना है। सेट नेम को करता हूँ मैं सेट नेम, सेट नेम, और ये करली ब्रैकेट से हो गया ये हमारा मसला हल है। सेट नेम का जो भी डाटा वो हो गया क्लियर। अब इधर से सेट ईमेल, ईमेल का डाटा भी हमें चाहिए क्लियर। या बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक। आप देखेंगे मैं इसको कर रहा हूँ पेज पेज पर दफा। इधर मैं लिखता हूँ अपना नेम खड़ी रहा, और जीमेल में लिख देता हूँ abc@gmail.com, और सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा। डाटा हमारा क्लीन हो गया। अब ये डाटा गया कहाँ, बैकएंड के पास गया, ठीक है। तो बैकएंड जावा बैकएंड में ऐड करेंगे। मैं इधर लगा रहा हूँ अलर्ट, आप इधर अलर्ट नहीं लगाएंगे, इधर आप क्या लगाएंगे, बैकएंड की जो कोड होगा वो लिखेंगे। इधर आप लिखता हूँ मैं अलर्ट, अलर्ट में लिखता हूँ मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं नेम, नेम में इधर मैं डॉलर करली ब्रैकेट में लिखूंगा पर जाता हूँ मैं। अब मैं इधर अपना नेम लिखता हूँ जो है खरीदा था, और जीमेल में abc@gmail.com। अब आप नोटिस करना, मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक अलर्ट आएगा। अलर्ट में क्या लिखाएगा,
जी, फ्लैट में लिखा हुआ है नेम, नेम है जो मैंने दिया है अजरल है। एक जीमेल है, जीमेल में लिखी है abc@gmail.com। ये है। ये एक तो अलर्ट आया। ऐसे ही आप ये जो डाटा फॉर्म में फिल किया है या बैकएंड में बैकएंड के पास पहुंचा सकते हैं अपने सर्वर के पास। तो अब हम आगे बढ़ेंगे जो है यूज फैक्ट हुक। तो मैं बता दूं यूज फैक्ट हुक क्या है। यूज फैक्टर is a hook. Use factor is a hook that handles side effect such as making an API call, setting a timer, or changing the document title. यूज फैक्टर एक हुक है जो साइड इफेक्ट हैंडल करती है, जैसा कि एपीआई कॉल्स, एपीआई से डाटा आ रहा है या कुछ जा रहा है, यहाँ हम टाइम लगा देते हैं। टाइम की एग्जांपल दूँ तो जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में एक यहाँ टू डू ऐप बनाया, टू डू में अक्सर हम एक टाइम दे देते हैं, हमारा करेंट टाइम यहाँ पर शो होता है। और सेकंड जो उसमें चेंज होते हैं ना, जो उधर तो हम करते हैं सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल, यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पर इस रिएक्ट में हम खुद भी इस्तेमाल करेंगे पर किसकी मदद से, यूज इफेक्ट की मदद से। कोई इसका ना प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल हम कुछ ऐसा करेंगे, हमने लास्ट टाइम जब हमने शुरू इंस्टॉल किया था हमने बनाया था काउंट ऐप बनाई थी, काउंटर बनाया था, ऐसे ही है। हम उसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा और उसमें का आपको मैं बताऊंगा हम ये सेट का कैसे इस्तेमाल। हम अपने कोड पर जाते हैं तो इधर मैं एक यहाँ ऐसा आप इधर मैं फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट का नाम दूंगा। और इधर मैं फाइल का नाम दूंगा यूज इफेक्ट, इफेक्ट यूज इफेक्ट्स डॉट जेएसएस। ठीक है, तो ये मैं चीज कट कर देता हूँ, ये लिख नहीं है मुझे इसके। ठीक है, अभी तक मैं इधर सेव करता हूँ फंक्शन, फंक्शन का नाम देता हूँ मैं यूज इफेक्ट, इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स नाम देता हूँ। और ठीक है, फैक्टर में देता हूँ मैं इसमें काउंटर की जब बना रहे थे वैल्यू बटन क्लिक कर रहे थे सिर्फ हमारे यूआई पर जो उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, अब वो हमारे इधर हेडिंग पर उसकी वैल्यू चेंज भी होगी और यूआई पर भी होगी, दोनों जगह पर होगी। देखते हैं कैसे होगी, काफी जो काफी इसमें चीज आपको अमेजिंग है। तो पहले तो हम वो सिंपल ही बटन बनाते हैं जो हम बनाते हैं, यहाँ पहले बनाया था तब हमने हेडिंग में लिखी, जब हम पैराग्राफ में जो में लिखा काउंट हमारी वैल्यू इतनी और ये पर हम ये लिखने के बाद पहले हम लोग टेल कुछ ले लेंगे काउंट, और दैट काउंट करना कर देता हूँ कैसे कैपिटल, और इसको मैं करता काउंट, सेट काउंट जितना हो जो काउंट प्लस हो जाए। ठीक है, यहाँ तक तो उसकी वैल्यू कहाँ शो हो
की वैल्यू कर रहा हूँ, काउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब ये इसके अंदर मैंने काउंट की स्पेलिंग मिस्टेक आ दी, वो नहीं करना। ये तो हमारा बढ़ रहा है काउंट। अब लॉजिक ये है कि ये हमने काउंट की वैल्यू इधर भी इंक्रीमेंट करनी है, बढ़ानी है। तो बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट के लिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले यूज इफेक्ट को। क्या हमने एक हुक के आगे दूसरी हुक या अनलिमिटेड हुक लगानी हो, कैसे लगाते हैं वो भी आपको बताता हूँ। इधर हमने लिखना है कॉमा, कॉमा के बाद अपने अपनी हुक का नाम लिख देना है जो भी आप हुक इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ यूज इफेक्ट, मैं यूज इफेक्ट के लिए इंपोर्ट हो गया हमारी यूज इफेक्ट हुक। ये करने के बाद इधर मैं लिखूंगा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में जब बनाता हूँ, मैंने बनाया एक फंक्शन, फंक्शन में एक बनाया एरो फंक्शन। ये एक फंक्शन, फंक्शन में बना दिया मैंने एरो फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट और इंटर, सिंपल। ये करने के बाद अब मैंने टोन को कंट्रोल करना है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में टाइटल आता है, टाइटल है। तो टाइटल किसमें होता है, डॉक्यूमेंट्स में होता है। तो मैं इधर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें आ जाए भाई, मैं इधर ब्रांचेस इस्तेमाल करूंगा, लिखूंगा काउंट। काउंट में आगे डॉलर का साइन क्या आए, काउंट आए। अब आपको मैं इसके बाद हमने डिपेंडेंसी नहीं दी, डिपेंडेंसी देना जरूरी है। डिपेंडेंसी मैं इधर दे देता हूँ किसकी डिपेंडेंसी है, काउंट की। अब मैं अपने देखिए अब यूआई पर क्या नाम मिला, पहले आ रहा था रिएक्ट, अब क्या नाम आया, काउंट। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आपने नोटिस करना पहले ही वैल्यू इसकी बदलेगी, यूज फैक्ट्री होगी चेंज, फिर वो कौन सा टाइटल है ना इसकी चेंज होगी, नोटिस करना आप। ठीक है, वीडियो आज हमने सीखा कंडीशनल एंडिंग, फॉर्म कंट्रोल कंपोनेंट और यूज इफेक्ट के बारे में सीखा। और जो आज का आपको होमवर्क है आपने बनानी है, हमने जो बनाई हुई थी पिछली वीडियो में टू डू लिस्ट बनाई थी, उसमें आपने एक फीचर ऐड करना है जो टास्क कंप्लीट हो जाए उस पर आ जाए ये लाइन आ जाए, यानी वो कंप्लीट हो गया। तो ये एक सिंपल सी टास्क है जो आप जावास्क्रिप्ट में भी करके आए हैं। तो ये जो हमने यूज इफेक्ट किया वो नीचे यूज इफेक्ट की मदद से, यूज इफेक्ट का मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया है कैसे करते हैं। डे 5 में हम एडवांस लिस्ट की और सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्लस यूज इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा ई पे को हम कॉल कैसे करते हैं, ई पे का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी जो हमारा डे होगा 6 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने इसको मिस नहीं करना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डे 6 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ईपीएस के बारे में है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलेंगे हम डे 6 में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।